हाय आई एम स्पोर्ट्स स्क्रीन हब और आज मैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट लेके आया हूँ आपके सामने, जहाँ पर इंडिया को हार मिली। तो मैं आज यही डिस्कस करूँगा कि इंडिया को क्यों हार मिली और कहाँ कहाँ वो इम्प्रूव कर सकते थे वो लोग। तो ये बात करूँगा और पहले बॉलिंग के बारे में बात करूँगा, फिर बैटिंग के बारे में बात करूँगा। तो आए शुरू करते हैं। अगर मैं सबसे पहले बॉलिंग के बारे में बात करूँ तो बॉलिंग में सबसे पहले आप एक्यूरेसी आप देखते हैं। बॉलर्स की एक्यूरेसी नहीं थी। बुमराह थोड़ा बहुत एक्यूरेट था, बाकी सारे बॉलर्स आपके जो एक्यूरेट नहीं थे। इवन के सिराज भी आपका 60-40% हो रहा था। और आपके शाकुल ठाकुर और दूसरा कृष्णा बॉलर था, वो तो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं थे और वो दोनों बॉलर पे थे आपके। आपके यॉर्कर्स पे नहीं लग रहे थे। इवन कि बुमराह ने ट्राई किया यॉर्कर्स को आखिर में और विकेट ली। बाकी जो दो तीनों बॉलर्स फास्ट बॉलर्स थे उसमें से दो बॉलर ने ट्राई किया, उनकी फुल टॉस दिखी हमें और उन पे चौके दिखे हमें। तो वो यॉर्कर्स में हमें कंट्रोल चाहिए और यॉर्कर्स और मारने चाहिए। सरप्राइजिंग यॉर्कर जिसमें बुमराह बहुत अच्छा है, वो शायद सरप्राइजिंग यॉर्कर करवा सकते हैं, बट उसने भी नहीं करवाया। बट इन द टेल एंडर हमने सिर्फ एक दो यॉर्कर्स देखे और ना उसे सरप्राइजिंग कोई बॉल दिखी मुझे जो कि हैरान करे उनको। सारी की सारी सारी ऑफ साइड गेंद थी वो, और सारी की सारी फिफ्थ स्टंप पे या फोर्थ स्टंप पे एंड हो रही थी। और साउथ अफ्रीकन सारे के सारे कट्स या कवर्स खेल लेते। इवन कि आप डीन एल्गार को आपने बॉलिंग करानी शुरू की और वो भी आप एंड कर देते तो फोर्थ स्टंप या बहुत कम आपकी विकेटों में लग रही थी। बाकी 90% बॉलें बाहर जा रही थी। तो उसने हर बॉल उसने कवर्स पे खिला और उसने रन स्कोर की 187, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है। और ऐसा लग रहा था कि अकेला ही ऐसा स्कोर कर दिया जो पूरा का पूरा इंडिया ने किया था। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बॉलिंग को यहाँ पर फोकस करना चाहिए और ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए, विकेट्स टू विकेट्स। और जहाँ पे इंडियन बॉलर्स ने विकेट्स टू विकेट्स बॉल करवाई है, वहाँ वहाँ इंडिया बॉलर से उस ओवर में विकेट लिए या उसके बाद ओवर में विकेट लिए। तो आप विकेट टू विकेट रहें, अपनी स्ट्रेंथ पे रहें। हाँ, माना मैं ये, साउथ अफ्रीका में आपको बाउंस का अंदाज़ा नहीं है, बट आप विकटों विकटों में करा सकते हैं, आप गुड लेंथ करा सकते हैं। आप कराएं वो गेंद, जैसे आपने वर्ल्ड कप में कराई थी वैसे आप गेंद करवाने की कोशिश करें साउथ अफ्रीका। और मे बी सेकेंड टेस्ट मैच आप ज़्यादा अच्छा खेलें और मे बी 1-1 ड्रॉ कर दें आप ये इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज, जैसे हमने T20 सीरीज की थी। यहाँ पर मुझे बाउंसर्स में भी कुछ मसला है, क्योंकि बाउंसर्स जो आपने मारी है शुरू में, वो वाइड बाउंसर्स मारी है। यहाँ पर उनका हाथ इजीली खुल जाए और वो कट कर सकते हैं बॉल को, या थर्ड मैन पे प्ले कर सकते हैं, या जंप करके वो स्ट्रेट पे मार सकते हैं। तो उन्होंने मारी भी है बॉल। अगर आप साउथ अफ्रीकन की बाउंसर देखेंगे, वो टूवर्ड्स द बॉडी है, टूवर्ड्स द लिप केज है, वो बॉल आपको मूव करने नहीं दिया। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि आपके बाउंसर्स ना कि आपकी बॉडी पे नहीं, जिस पे आप उनको रोक पाएँ, फ्रीज कर पाएँ। और साउथ अफ्रीका में हमेशा से बाउंसर्स का ट्रेंड रहा है ऑन द लिप केजेस। तो वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि हमारी बाउंसर्स भी काफ़ी दूर थी। तो ये सब कुछ है, तो ये चीज़ लर्न करनी चाहिए। और सवाई बुमराह के इसके अलावा किसी बॉलर ने सरप्राइज नहीं किया उनको। तो माना इसके शामी नहीं है, बट सिराज ने भी कोई खास बॉल नहीं की, ना अश्विन ने खास बॉल की, ना शाकुल ठाकुर ने अच्छी गेंद की, ना कृष्णा ने अच्छी गेंद की जिसे आपने खिलाया नए बॉलर को शामी की जगह। आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपका एक बॉलर आपका अच्छा बॉलर नहीं है, आपको अच्छी बॉलिंग करवानी पड़ेगी। और आपके पास बाकी बॉलर्स हैं, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे शाकुल ठाकुर को हटा के आप जडेजा को वापस लेके आ सकते हैं। और मैं देखना चाहूँगा कि जडेजा और अश्विन मिलके बॉलिंग कैसे करते हैं। और इंडिया की स्टैंड हमेशा ऑफ स्पिन रही है, तो आप अगर ऑफ स्पिन का ज़्यादा यूज़ करें और एक्यूरेसी के साथ यूज़ करें, तो मे बी वो ऑफ स्पिन साउथ अफ्रीकन को थ्रेटन कर दे और विकटें ले ले। क्योंकि इन द साउथ अफ्रीका अगर आप पेसर्स खिलाएंगे, क्योंकि उनको पेसर्स की आदत है, वो मारेंगे। उनको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आपको हराना है, तो मे बी अश्विन और जडेजा की जोड़ी चल जाए, जो कि टेस्ट मैच में बहुत फेमस है। जैसे बॉट और एंडरसन की है, वैसे स्पिनर्स में देखा जाए तो अश्विन और जडेजा की है। तो बॉलर्स में मुझे जो लगता है वो मुकेश कुमार लगता है मुझे। मुकेश कुमार को हमें टेस्ट मैच में खिलाना चाहिए, क्योंकि मुकेश कुमार आपके पास एक बॉलर था जिसने
वनडे में भी बॉलिंग की और इंडिया वनडे सीरीज जीती है, तो उसको पता है कि साउथ अफ्रीका में बॉलिंग कैसी होती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उन दोनों का फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखेंगे तो मुकेश कुमार ने 51 विकेट लिए जो कि ज़्यादा हैं आशीष खान से। तो आप मुकेश कुमार के साथ जा सकते हैं और बॉलिंग करवा सकते हैं, कृष्णा को रिप्लेस कर सकते हैं और विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, ऑफ स्पिन से हैरान करें। और ऑफ स्पिन में भी एक बात, ये आप फ्लाइटेड गेंद बहुत कर रहे हैं ऑफ स्पिन में। ऑफ स्पिन में इतनी फ्लाइट गेंद और इतनी आगे गेंद जो पिच कर रहे हैं आप, उस पर आप चौके खा रहे हैं। इवन कि अश्विन बहुत आगे पिच कर रहे हैं, अश्विन को चाहिए कि थोड़ा सा पीछे खींच के गेंद करे ताकि बैट्समैन को फ्रंट फुट पे लेके आए, और मे बी वो कैरम बॉल से या ऑफ स्पिन से हल्की सी वो स्टम्प करने का चांस मिले, या बैट्समैन कोई गलती करे। तो स्पिनर्स को थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आपको इतनी स्पिन मिलेगी नहीं, तो आपको अपनी लेंथ और लाइन से खेलना है और एक्यूरेट रहना है। अगर मैं बैटिंग के बारे में बात करता हूँ तो बैटिंग में सबसे पहले तो नाम आपका रोहित शर्मा का आता है, विच इज़ वन ऑफ द स्टार्स ऑफ इंडिया और एंड द होल वर्ल्ड। और वो बहुत ब्रिलियंट प्लेयर है, बट जब से वो वर्ल्ड कप हारा है ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्म में नहीं है। उसकी पहली इनिंग देख लें या वो दूसरी इनिंग देख लें, दोनों पे वो जल्दी आउट हुआ है। तो मे बी उसे साइकियाट्रिस्ट से टेस्ट कराना चाहिए या बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है, और अपने वो इमोशंस को वेंट आउट करे किसी तरह और फिर खेले। क्योंकि पहली इनिंग में उसको जैसे सेट सेट करके आउट किया ऑन द हुक, और सीधा हाथों में वो कैच था ना, ना थोड़ा सा 2 इंच इधर था ना 2 इंच लेफ्ट साइड था। अगर वो शॉट 2 इंच या साइड में होता या 2 इंच ऊपर से जाता तो डायरेक्ट चौका या छक्का था, बट उसने हुक किया और सीधे हाथों में दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा काम होना चाहिए, थोड़ी सी बातचीत होनी चाहिए रोहित शर्मा से कि रोहित शर्मा के अंदर क्या चल रहा है। और अगर सेकेंड इनिंग में देखूँ तो उसे बहुत अच्छा बीट करवाया आउट स्विंग से, बट रोहित शर्मा इस बॉल को खेल सकता था, डाउन द ग्राउंड खेल सकता था, स्ट्रेट बैट से खड़े खड़े खेल सकता था। ऐसी बॉल नहीं थी कि वो आगे बढ़े और वो खेले। वो गेंद गुडलैंड थी, वो गेंद बहुत अच्छी थी, माना, बट वो ऐसी गेंद नहीं थी कि अनप्लेबल गेंद थी। और रोहित शर्मा के अंदर जितनी क्लास है ना, उसके सामने ये बॉल कुछ नहीं थी। और फिर उसके बाद आपके पास दो ओपनर्स हैं, जसवाल है, फिर उसके बाद शुभमन गिल है। आप दो ओपनर्स को जैसे शुभमन गिल को नंबर 1 कर रहे हो और जसवाल को शुरू कर रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि एक ओपनर चाहिए मुझे, जसवाल खेलेगा या शुभमन गिल खेलेगा। अब दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते, दोनों को एक साथ नहीं खिला सकते, क्योंकि विराट कोहली नंबर 1 पे आता है, वन डाउन आता है, और वन डाउन वो बहुत अच्छा खेलता है। पूरी जिंदगी वो वन डाउन खेला है, और अब उसे 2 डाउन खिलाना है, वो नहीं खेल सकता। जैसे वो पहले टेस्ट मैच में 38 पे आउट हुआ, तो वो बहुत अनलकी था और ब्रेशियस सिचुएशन में आया, मार सकता नीचे 2 डाउन में। अगर उसके सेट भी उठा के देख लें तो उसके स्टैट्स भी जाते हैं, वो 1 डाउन में ज़्यादा अच्छा खेलता है रादर देन 2 डाउन। तो आप उसे शिफ्ट क्यों कर रहे हैं जब आप पूरी ज़िंदगी उसे 1 डाउन खिलाएं? या उसे बैठा दें, आप दूसरे बंदे को खिला दें उसकी जगह, या उसे 1 डाउन ही खिलाएं। तो आप शिफ्टिंग बिटवीन द प्लेयर्स कर रहे हैं या बिटवीन द स्क्वाड कर रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। आपकी आपको ये इसका इफेक्ट पड़ेगा, और इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपने देखा कि आप मैच हार गए, और इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इससे भी बुरा होगा, जो मैं नहीं चाह रहा कि इंडियन टीम देखे। तो इसे 1 डाउन खेलना चाहिए, क्योंकि ही इज़ द मोस्ट सीनियर प्लेयर। अगर आप चाहते हैं कोई सी 1 डाउन बंदा दिखे आपको खेलता हुआ, तो आप ज़रूर उसे बनाएं, ज़रूर आप रोटेशन में खिलाएं आप। बट विराट कोहली इन साउथ अफ्रीका शुड बी ट्रीटेड एज अ 1 डाउन प्लेयर, नॉट 2 डाउन प्लेयर। और अब इंडिया को एक एक प्लेयर तो ज़रूर चाहिए जो कि जावेद वाला या पुजारा वाला टैलेंट का बंदा हो, जो कि जिसे बॉलें रोकनी आती हों, और दूसरा बंदा उसके साथ खेले। तो कोई बंदा ऐसा चाहिए, वो इंडिया को ढूंढना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा कि आपके पास क्यों नहीं है वो बंदा जो सिर्फ खड़ा रहे और उसकी चारों तरफ आके टीम खेलती रहे। अगर मैं के राहुल की सेंचुरी की बात करूं और कंपेयर करूं कि कोहली के 38 जो रन थे पहले इनिंग में, कोहली के 38 रन मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि वो एलिगेंट थे, वो डाउन द ग्राउंड थे, और वो अच्छे थे।
के राहुल क्या हमें लग रहा था कि अप आउट हुआ या तब आउट हुआ, बट इन द एंड उसने कुछ शॉट्स बहुत अच्छे खेले। जब उसकी 50 हो गई या 50 से 40s में भी उसने अच्छे शॉट खेले, बट और एंड में उसने छक्का मारा और सेंचुरी पूरी की। तो वहाँ पर थोड़ी बहुत ब्रिलियंस दिखी मुझे के राहुल की। बट के राहुल को शुरू में स्ट्रगल करता हुआ देखा और कुछ शॉट्स ऐसे दिखे जो चौके हुए के राहुल के। वो हवा में बॉल उठी और हवा में साउथ अफ्रीका में बॉल उठना इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि साउथ अफ्रीकन फील्डर्स बहुत अच्छे हैं। राहुल को चाहिए कि वो डाउन द ग्राउंड शॉट खेले और वो अच्छा खेले। जैसे के राहुल सेकेंड इनिंग में आउट हो गया, इवन तो के राहुल ने पहली इनिंग में सेंचुरी मारी और सेकेंड इनिंग में आउट हो गया, क्योंकि के राहुल बहुत एग्रेसिव खेल रहा था और उसने जो सेंचुरी मारी थी उसमें भी काफ़ी एजेस वाली सेंचुरी थी। एलिगेंट नहीं था वो कोहली की तरह 38 बनाने में या कोहली की तरह सेकेंड इनिंग में 76 बनाने में। तो ये सब है, ये सारी चीज़ें जो इंडिया को देखनी पड़ेंगी। फील्डिंग भी ज़रा सी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि शुभमन गिल ने एक कैच छोड़ा यहाँ पर, और वो अगर कैच पकड़ लेता शायद गेम चेंज होता वहाँ से। बट आपको बैकअप करना पड़ेगा अपने आप को और टू द साउथ अफ्रीका, और सरप्राइज करें उनको इन ईच एरिया, इन बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग। अभी तक के लिए बाय।